आज हम आपकी मुलाकात कराते हैं मुस्लिम राष्ट्रीय मंच के मार्गदर्शक श्रीमान इंद्रेश कुमार जी से। ऐसा संगठन जो मुस्लिम समाज को अपनी ओर आकर्षित करने के लिए विगत काफी वर्षों से इंद्रेश कुमार जी कार्य कर रहे हैं। देखिए वो क्या कहते हैं। सर्वप्रथम मैं आज पूर्णिमा है, देव दिवाली का दिन भी है, गुरु नानक देव जी की जयंती का दिन भी है। अंग्रेजी तिथि के अनुसार विश्व प्रसिद्ध भारतीय वैज्ञानिक जगदीश चंद्र बसु की भी जयंती है और मैं इन सब पर आपके चैनल के द्वारा ढेर शुभकामनाएं समाज के लिए करता हूं, क्योंकि ये सब इंसिडेंट जीवन के अंदर बहुत बड़ी गरिमा और जीवन के अंदर एक बहुत बड़ा मार्गदर्शन करने वाले हैं। मुस्लिम राष्ट्रीय मंच लगभग 18 वर्ष पूर्व स्थापित हुआ। मुसलमानों के द्वारा मुसलमानों में मुसलमानों के लिए कार्य करने वाला ये संगठन, इसकी दो परिधि है। एक परिधि है देश हिंदुस्तान, हम हिंदुस्तानी और हमारी तहजीब यह हिंदुस्तानियत। दूसरा उसका दायरा है कुरान पाक, सुन्नत और हदीस। नबियों और पैगंबरों ने जो किया और जो उन्होंने बोला उसको सुन्नत और हदीस कहते हैं। शरिया नाम से कोई इस्लामिक टर्मिनोलॉजी प्रारंभ से नहीं है, ना ही ये शब्द कुरान पाक में है, ना ही ये सुन्नत और हदीस में है। ये बाद में कानून की दृष्टि से कुछ लोगों ने घड़ा, जो कि इस्लामिक सत्य से परे है। यह सारा इसलिए चला और चलते चलते इस समय मुस्लिम राष्ट्रीय मंच का कार्य भारत के 25 से अधिक प्रांतों में, 350 के लगभग जिलों में और 2600 से अधिक ज़मीनी इकाइयों के रूप में काम करता है, जिसके अंदर सैकड़ों से ही नहीं हजारों हजार कार्यकर्ता हैं, जो अपना श्रम करके तरह तरह के रिस्क लेकर मुसलमान समाज भारत की मुख्य धारा का समाज बने। वह अभी तक जिन दलों के द्वारा भी भड़काया, बहकाया, लड़वाया गया, उनसे आज दुखित है कि उन्होंने उनका विनाश ही किया है, उनको पिछाड़ा ही है और इसलिए वह नए राह की तलाश में है। उसको पहले कांग्रेस मिली, उनसे निराश हुआ तो वह प्रांतीय दलों में गया। अब उनसे निराश होकर वो छटपटा रहा है कि वह कौन से सहारे से अपने जीवन को व्यतीत करे। आम लोगों में भाई साहब एक धारणा बनी हुई है कि संगठन या संघ जो है वो हिंदू मुसलमानों के बीच मतभेद करता है। सभी पार्टियां इस पर काफ़ी चिंतन मनन करती हैं। कानपुर में भी इधर लव जिहाद की कई घटनाएं हुई, जिनसे प्रभावित होकर हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी जी ने एक बड़ा कदम उठाया। भारतीय जनता पार्टी के कई राज्य इस दिशा में काम कर रहे हैं। आपका इस विषय में क्या कहना है? लव जिहाद यह एक बहुत बड़ा अधर्म का, अपराध का कार्य है। लव जिहाद एंटी कॉन्स्टिट्यूशनल है, यह संविधान विरोधी है। लव जिहाद यह मौलिक अधिकारों का हनन है। लव जिहाद यह आदमी को धोखा देने वाला बनाता है और इमोशनली ब्लैकमेल करके और महिला तस्करी या महिलाओं को फंसाने का काम करता है। यह मानवता का भी विरोधी है। लड़ाई लड़ी
महिलाएं कोर्ट में गई। मुस्लिम राष्ट्रीय मंच ने पूरे देश में इसका एक व्यापक जन जागरण किया और अंततोगत्वा 8.5 करोड़ मुस्लिम औरतों को अत्याचार की भट्ठी में झुलसने से बचाया और 8.5 करोड़ मर्दों को जो जुल्म करके जहन्नुम के रास्ते जा रहे थे उनको उस जहन्नुम जाने वाले रास्ते से रोकने का यशस्वी काम किया है। इसी प्रकार से धारा 370 और 35A के विरुद्ध मुस्लिम मंच ने 8 लाख हस्ताक्षर एकत्रित करके तत्कालीन प्रेसिडेंट प्रणब मुखर्जी जो अब स्वर्गवासी हो चुके हैं उनको दिए, तो उनको आश्चर्य हुआ कि ये मुस्लिम राय है। उन्होंने कहा डेफिनेटली आई विल टॉक विद द प्राइम मिनिस्टर। उस समय पंत प्रधान श्री मनमोहन सिंह थे, उन्होंने उनसे बातचीत भी की, ऐसा हमें पता लगा। और वो हटी और देश के अंदर से 2 झंडे, 2 नागरिकताएं, 2 संविधान, ये सब निष्ठाएं खत्म हुई। नाउ वी आर 1 नेशन 1 पीपल 1 कॉन्स्टिट्यूशन 1 सिटीजनशिप 1 नेशनल फ्लैग 1 नेशनल सॉन्ग वाला देश बने हैं, जो आने वाले कल में POJ और बाल्टिस्तान को लेने की तरफ तेज गति से बढ़ रहा है। अभी हम मुस्लिम मंच की तरफ से एक नए आंदोलन को जन्म दे रहे हैं और वह आंदोलन है पाकिस्तान POJ के गिलगित बाल्टिस्तान खाली करो, ये हमारा है, भारत का है। और भारत के प्रधानमंत्री ने खुला कहा है दुनिया को, रिस्पेक्ट आवर इंटरनेशनल बॉर्डर्स, ये करना चाहिए। इसी प्रकार से तालीम, मुसलमानों के सामने हमने प्रश्न रखा, जब भारत सरकार मुसलमान को तालीम याफ्ता करने के लिए मदरसों का आधुनिकीकरण और बाकी सब के लिए भी कर रही है, तो इसको स्वागत करके आगे बढ़ना चाहिए, ताकि वह दीनी तालीम के साथ साथ व्यावसायिक तालीम भी ले, वह हुनर कला सीखने वाली तालीम भी ले, वो खेल कूद की भी ले, कला नृत्य की भी ले, वह इसी के साथ साथ अन्य ऐसी सब चीज़ें लेकर भारत का एक होनहार नागरिक बने। फिर वह लड़की को अपने चक्रव्यूह में फंसाता है, इमोशनली ब्लैकमेल करता है। प्यार का इमोशनल ब्लैकमेलिंग, यह प्यार नहीं है बल्कि प्यार के नाम पर सबसे घटिया तरीका है किसी एक लड़की को फंसा लेने का। तीसरी बात, फिर वह उसकी असलियत जब जान लेती है तो वह उस पर धर्म परिवर्तन के लिए और दबाव डालता है, जबकि वही मुसलमान कहता है मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर करना, और वही फिर मजहब बदलने की तरफ चलता है। यह संविधान विरोधी भी है, मानवता विरोधी भी है, हिंदुस्तान विरोधी भी है, और यह इंसानियत का कत्ल भी करता है। काफ़ी साथ साथ एक बात और है, फिर जब वो नहीं फंसती तो फिर वो उस पर दबाव डालकर जबरन धर्म परिवर्तन, नहीं तो उसकी हत्या कर देना, या उसको झांसे में लेकर करके असलियत पता होने के बाद उसको कहीं पर भी लावारिस फेंक कर भाग जाता है। क्या ऐसे गुनाहों को जन्म देने वाला लव जिहाद, यह किसी भी दल के द्वारा, किसी भी सरकार के द्वारा और किसी भी मजहब के द्वारा पोषित करना, वह भी शैतानी काम बन जाता है। इसलिए मेरा सभी मजहब के नेताओं से, सभी दलों के नेताओं से, सभी सरकारों से यह कहना है, लव जिहाद, इट इज़ एन क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी, इट इज़ एन क्राइम अगेंस्ट कॉन्स्टिट्यूशन, इट इज़ एन क्राइम अगेंस्ट द लव, इट इज़ क्राइम अगेंस्ट द सोशल वेलफेयर। यह समाज को तोड़ने, लड़वाने और बांटने का काम करता है। उत्तर प्रदेश की सरकार ने ये किया, बहुत अच्छा है। जो प्रदेश सरकारें कर रही है वह संविधान का ईमानदारी से संरक्षण और पोषण कर रही हैं। जो इसको नहीं कर रहे वो चाहते हैं कि समाज मजहबों के अंदर बटा रहे, लड़ता रहे, युवक धोखेबाज होता रहे और संविधान की धज्जियां उड़ती रहे। धर्म में सीधा कहा है, भारत का संविधान कहता है और भारतीयता कहती है,
अपने अपने मजहब पर चलो, दूसरे मजहब की निंदा करोगे तो खून खराबा होगा, उसका सम्मान करोगे तो भाईचारा आएगा। और इस प्रकार से लव जिहाद के विरुद्ध कानून बनाना यानी सब धर्मों का आदर करना और धर्मों के अंदर समन्वय को मजबूती देना, और जो धर्म के नाम पर विष फैलाते हैं उनको सदा के लिए रोकने का रास्ता है। जैसा कि मुस्लिम समाज के लिए आप एक मार्गदर्शक के रूप में काम कर रहे हैं, आपको क्या लगता है कि मुस्लिम समाज में किन क्षेत्रों में ज़्यादा काम करने की आवश्यकता है? ऐसा है कि एक बात जो साफ दिखाई दी, मजहब इस्लाम में कहा गया है खुदा को अगर सबसे ज़्यादा नापसंद है तो तलाक है। पर मुझे आश्चर्य हुआ कि सारा मुस्लिम समाज तलाक के और 3 तलाक के अपराध भरे रास्ते